चांद से चंद कदम की दूरी पर चंद्रयान। चंद्रयान 3 करेगा चांद का दीदार। तेईस अगस्त को हम होंगे कामयाब। वैज्ञानिक तैयार, लाइव लैंडिंग का इंतजार। चांद पर चक दे इंडिया। नमस्कार, स्वागत है सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खानम। बात कर रहे हैं हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान 3 की हर मुश्किल और चुनौतियों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। चांद पर लैंडिंग में अब कुछ घंटे बाकी हैं, जब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां पर दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक नहीं पहुंच सका है। और इससे पहले चंद्रयान लगातार चांद के करीब से खुशियां और कामयाबी की सौगात दे रहा है। आज चंद्रयान ने फिर से चांद की नई तस्वीर भेजी है। ये तस्वीर चंद्रयान में लगे उस कैमरे ने खींची है जो विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ये पता लगाएगा कि जहां लैंडिंग होने वाली है वहां की सतह कैसी है। वहीं शनिवार और रविवार की रात 1:50 पर विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक डीबूस्टिंग की गई, जिससे ये पता चला कि चंद्रयान अपने सही राह पर है। चंद्रयान 3 कामयाबी की ओर कदम बढ़ा रहा है। चंद्रयान 3 का हर कदम वैज्ञानिकों की उम्मीदों के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इस बीच चंद्रयान ने चांद की नई तस्वीर भेजी है। ये तस्वीरें लैंडर में लगे उस कैमरे से खींची गई है जो इस मिशन की कामयाबी की गारंटी माना जा रहा है। साथ ही चंद्रयान में इस बार इस तरह के बदलाव किए गए हैं कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर चक दे इंडिया होना तय है। देखिए 3, 2, 1, 0। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआओं और इसरो के वैज्ञानिकों के दम पर हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान 3 हर मुश्किल और चुनौतियों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हिंदुस्तान के मिशन मून चंद्रयान 3 की लैंडिंग का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 23 अगस्त को शाम को 6:04 वो समय होगा जब चांद पर लैंड करेगा हमारा वो चंद्रयान 3। आपको बताएं 20 अगस्त को डीबूस्टिंग की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और अब चंद्रयान 3 महज 25 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त चांद के आसपास घूम रहा है और लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर लैंडिंग। चंद्रयान की लैंडिंग लाइव देख सकेंगे। 23 अगस्त को शाम 5:27 से लाइव देख सकेंगे। उसी हिसाब से गति भी थोड़ा बहुत बदलाव आया होगा। उन सबको कैलकुलेट करने के बाद में डिसाइड किया जाता है कि कब से जब नियरेस्ट पोजीशन में होगा मून में 25 किलोमीटर के रेडियस में, जबकि हमने पहले 30 किलोमीटर सोचा था, तो उसी हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं और वो समय कैलकुलेट करने के बाद में सार्वजनिक किया गया है। चंद्रयान 3 कामयाबी की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल चंद्रयान के विक्रम लैंडर पर लगे कैमरे ने आज कुछ नई तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें चंद्रयान के विक्रम लैंडर पर लगे खतरे का पता लगाने और बचाव कैमरे से खींची गई हैं। ड्यूना 25 की नाकामी को इसरो के वैज्ञानिक देख चुके हैं। साथ ही मिशन चंद्रयान 2 की विफलता से भी सीख ली है। लिहाजा चंद्रयान 3 के चांद की ओर बढ़ते कदम को इसरो के वैज्ञानिक बारीकी से देख रहे हैं। साथ ही चंद्रयान के चांद की ओर बढ़ते कदम की जानकारी लगातार साझा की जा रही है। चंद्रयान के विक्रम लैंडर पर लगे कैमरे ने नई तस्वीरें भेजी हैं, जिसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट के जरिए दी। ये तस्वीरें खास हैं
इन तस्वीरों को आप चंद्रयान 3 की कामयाबी की गारंटी भी कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, इन तस्वीरों को चंद्रयान में लगे उस कैमरे ने खींची है। ये कैमरा खास है क्योंकि ये लैंडर के नीचे उतरते वक्त सतह के बारे में जानकारी जुटाएगा। साथ ही इस कैमरे के जरिए लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद मिलेगी। यानी जो गलती ल्यूना 25 में हुई उसकी इसरो ने पहले से तैयारी कर ली है। चंद्रयान के लिए आने वाले कुछ घंटे काफ़ी अहम हो सकते हैं, क्योंकि विक्रम लैंडर जब चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा तो थ्रस्टर फायर की वजह से धूल का मोटा गुबार उठेगा, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर पर लगे सेंसर्स और कंप्यूटर को नुकसान भी हो सकता है, या ये पूरे ऑपरेशन को कुछ देर के लिए भ्रमित भी कर सकता है, जैसा कि लूना 25 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये भी समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए चांद की सतह पर उतरना बेहद मुश्किल हो और हजारों चुनौतियों से भरा होता है। इन्हीं चुनौतियों को ल्यूना 25 पार नहीं कर सका था। दरअसल चंद्रमा की सतह गड्ढे और पत्थरों से भरी है, जिससे कि लैंडिंग खतरनाक हो सकती है। साथ ही अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट से धूल उठती है जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर तक पहुंच सकती है, जिससे इमरजेंसी के हालात पैदा हो सकते हैं। लैंडिंग इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा का वातावरण धरती के वातावरण के मुकाबले करीब 8 गुना पतला है। इसरो ने पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए गलती से भी कोई गलती न हो इसका पूरा इंतजाम किया है। यानी इस बार चांद पर कदम रखने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चंद्रयान मिशन 2 ने चांद से आखिर 2 किलोमीटर दूर अपना मिशन अधूरा छोड़ दिया था। इस मिशन की क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए लैंडर की तकनीक में बड़ा बदलाव किया है। विक्रम लैंडर के लेग्स को बहुत मजबूत बनाया गया है। अगर विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़े तो उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। लैंडर के बाहर एक खास कैमरा लगा है, इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। इस लेजर की रोशनी लगातार चांद को छूती रहेंगी, जिससे कि चांद की सतह की जानकारी मिल सकेगी और इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक का इस पर पूरा नियंत्रण होगा। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा फहराने और इतिहास रचने से महज चंद कदम ही दूर है। 3 दिन के बाद घड़ी आने वाली है जब चंद्रमा पर तिरंगा लहराएगा। इसरो के वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, इससे साफ पता चलता है कि चंद्रयान 3 अपने इस मिशन में निश्चित रूप से सफल होगा। आपको हम बताएं कि 23 अगस्त शाम को 6:04 वो समय होगा कि जब चांद के उस हिस्से पर तिरंगा लहराएगा जहां आज तक कोई भी मुल्क नहीं पहुंच पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंद्रयान की कामयाबी के लिए देश में दुआओं का दौर भी शुरू हो गया। जगह जगह हवन और पूजा अर्चना की जा रही है। हम आपको 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ताज नगरी आगरा की है। यहाँ पर चंद्रयान मिशन की कामयाबी के लिए यमुना पूजन और हवन किया गया, तो वहीं चंद्रयान की सफलता के लिए शिरडी में भी दुआओं का दौर चला। साईं भक्तों ने शिरडी के द्वारका माई मंदिर में सामूहिक आरती की। ग्रामीणों और साईं भक्तों ने चंद्रयान की कामयाबी के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान मंदिर में भारत माता की जय, साईनाथ महाराज की जय के नारे भी लगे। तो बेहद खूबसूरत ये 2 तस्वीरें आपके सामने। सभी चाहते हैं इस बार सफलता मिले और इसके लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। पूजा अर्चना की जा रही है। ये 2 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस बार रूस का मिशन मून अधूरा रह गया, जबकि भारत का मिशन बेहद सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। चांद को छूने की चाह, रूसी मिशन रह गया अधूरा।
आखिरी दौर में लड़खड़ा गया लूना ग्लोब। यह है रूस के मिशन मून लूना ग्लोब की आखिरी तस्वीर। लैंडिंग से एक दिन पहले ही रूसी मिशन लूना 25 ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक लूना 25 चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। रूसी समाचार एजेंसियों के मुताबिक लूना 25 चंद्रमा से टकराकर क्रैश हुआ। इससे पहले जानकारी मिली थी कि अंतरिक्ष यान में खराबी आई और वो ऑर्बिट ट्रांसफर करने में नाकाम रहा। कमांड दिए जाने के बाद भी थ्रस्टर फायर नहीं कर सका। ऑन बोर्ड कंप्यूटर में इमरजेंसी दर्ज की गई। 19 अगस्त को एक समय विशेष पर इसको प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डाला जाना था। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण जो है वो क्रिया संपन्न नहीं हो पाई और लूना 25 उस हिसाब से जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। आपको बता दें कि करीब 47 साल बाद रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने चांद पर अपने किसी नए मिशन को भेजा था। इस बार भी रूस की प्लानिंग चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की थी, लेकिन अब उसके लिए उसे लंबा इंतजार करना होगा। नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। लूना 25 के अंत के बाद अब भारत समेत दुनिया भर की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 की सफलता पर लगी हैं। जानकारों की माने तो लूना 25 के हादसे की घटना का चंद्रयान 3 पर रत्ती भर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसरो ने पूरे कार्यक्रम को बहुत बारीकी और सावधानी से तैयार किया है। और उसी हिसाब से गति भी थोड़ा बहुत बदलाव आया होगा। उन सबको कैलकुलेट करने के बाद में डिसाइड किया जाता है कि कब से जब नियरेस्ट पोजीशन में होगा मून में 25 किलोमीटर के रेडियस में, जबकि हमने पहले 30 किलोमीटर सोचा था, तो उसी हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं और वो समय कैलकुलेट करने के बाद में सार्वजनिक किया गया है। आपको बता दें कि इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए उसकी लैंडिंग का वक्त भी बदला है। अब चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड करेगा। हालांकि पहले ये टाइमिंग 5:45 थी। चंद्रयान 2 में जो कमियां रह गई थी, जिसके कारण कि वो क्रैश लैंड कर गया था, हमने उसके सिमुलेशन के लिए चंद्रयान 3 में उसी के मुताबिक एक हार्डवेयर बनाया, जिसमें कि 4 रॉकेट को इंजन लगाए गए और वही थ्रस्ट क्रिएट किया गया एक 80 मीटर ऊंचे क्रेन में लटका के, ये देखने के लिए कि उसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी हवा में तैर सकता है कि नहीं तैर सकता। चंद्रयान 3 14 सितंबर को लॉन्च किया गया था, जबकि रूस का लूना 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था। इसरो ने चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए लैंडिंग से पहले के कीमती वक्त के आखिरी 15 मिनट पर खासा ध्यान दिया है। 15 मिनट का जो आखिरी का बहुत ही क्रिटिकल होगा, वो अभी भी उसी में है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने बताया हुआ है कि हमारे कम से कम 2 रॉकेट अगर काम करते हैं और भी थोड़ा सिस्टम में अगर बदलाव हुआ, तब भी हम सफलतापूर्वक चांद पे लैंड करेंगे। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन शनिवार रविवार की रात 1:50 पर हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर ही रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम किया जाता है। यही नहीं, लैंडिंग की तैयारी में जुटा मिशन चंद्रयान 3 और इसरो देश को खुशखबरी देने के साथ साथ स्पेस साइंस में मील का पत्थर साबित करने के लिए लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में और आगे बढ़ गया है। निश्चित तौर पर जहां दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चांद को छूने की होड़ में लगी हैं, वहीं भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्षण है। भारत के लिए ये सुनहरा अवसर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। रूस के लूना 25 मिशन की क्रैश लैंडिंग के बाद दुनिया की नजर भारत पर है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते ही भारत के स्पेस में सुपर पावर बनने पर मुहर लग जाएगी। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बड़ी हसरतों के साथ 47 साल बाद रूस ने चांद पर अपना कोई नया मिशन भेजा था, लेकिन लूना 25 की चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग होने से उसकी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। तकनीकी खराबी की वजह से लूना 25 अपना काम शुरू भी नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। लूना प्री लैंडिंग कक्षा में एंट्री लेने से पहले फेल हुआ है।
сейчас никто не даст ответа, что случилось в явном виде. То есть, как бы, если говорить по фактам, то когда, значит, станция вышла на окололунную орбиту высотой 100 километров, то есть круговая орбита, летал, все нормально, тестовое включение прибора было. То есть вот эти все важные этапы выхода на окололунную орбиту прошел штамп. लूना 25 के साथ रूस का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनना था। रूस के इस रेस से बाहर होने से अब दुनिया भर की निगाहें भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि भले ही लूना 25 फेल हो गया हो, लेकिन चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य की ओर सधे हुए कदमों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद को छुएगा और नया इतिहास रचेगा। चंद्रयान 3 अब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन शनिवार रविवार की रात 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो ने कहा अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाएगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। सबसे पास वाला वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो 25 किलोमीटर ही दूर है और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके। लेकिन ये है कि ये बहुत ही हाई प्रिसिशन वो है, ये बहुत ही हाई प्रिसिशन मैनूवर्स है और अगर कुछ भी गलती हो गया फिर वो और गलती हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। यानी अब सबकी नजरें 23 अगस्त को टिक गई हैं। 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ेंगे। चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में सही ढंग से एज प्रोग्राम एज प्लान जो है वो चल रहा है। ये बेहद जो है राहत की बात है कि एक किस्म से टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ और उसी हिसाब से जो है अब तक की जो है हम चलते चलते चंद्रमा की दहलीज तक जा पहुँचे हैं और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब लैंडिंग शाम के समय कराई जाएगी वो भी एकदम सही ढंग से चलेगी, क्योंकि उसके लिए जो है लैंडर रोवर पूरी तरह से जो है प्रोग्राम्ड हैं और वो काफ़ी ऑटोनोमस मोड में ही उनको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। अब हम आपको चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसेस के बारे में भी बता देते हैं। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। लैंडर रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 अगस्त को सूर्योदय होगा। उसके बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जाएगी। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। अमेरिका और रूस के बाद चीन चांद पर जाने वाला तीसरा देश है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के ऐतिहासिक पल की लाइव स्ट्रीमिंग की जबरदस्त तैयारी की जा रही है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम का सीधा प्रसारण 23 अगस्त को शाम 5:27 से शुरू किया जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण इसरो की वेबसाइट के अलावा इसरो के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर होगा। इसके अलावा डीडी नेशनल सहित कई मंचों पर यह लाइव देखा जा सकता है। स्कूल और कॉलेजों में भी इसके लाइव टेलीकास्ट की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे